नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज के दौर में पत्रकारिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कुछ पत्रकारों की वजह से पूरे पत्रकारिता के पेशे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज तरह तरह की पत्रकारिता की जा रही है। कोई स्कूटी वाली पत्रकारिता कर रहा है तो कोई बुलेट वाली पत्रकारिता कर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता कर रहा है तो कोई घोड़े वाली पत्रकारिता कर रहा है। यानी जमीन पर क्या चल रहा है, जमीन पर क्या स्थिति है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, इससे मतलब नहीं रहा है। बल्कि अपने मन की जो कुछ पत्रकारों की जो है मन की बात है, वो अपने मन की बात कह देते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को जानना नहीं चाहते। इसीलिए आज मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। यानी सत्ता की गोद में बैठकर जो पत्रकारिता हो उसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि जनता जमीन पर क्या कह रही है, हवा में उड़ने वाले पत्रकारों को क्या पता। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज्यादा हवा में ना उड़ो वरना तो जमीन पर धड़ाम से गिर जाओगे। स्थिति आज बिल्कुल ऐसी ही है कि कुछ पत्रकार जमीन पर कदम नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हवा में उड़कर हवाई बातें करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरते हैं उनका विरोध शुरू हो जाता है। एक वीडियो दिखाते हैं आज तक की न्यूज एंकर, स्टार न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप का, जब वो उत्तराखंड गई हेलीकॉप्टर से, उन्होंने नई पत्रकारिता शुरू की है, हेलीकॉप्टर वाली पत्रकारिता, तो उनका उत्तराखंड में विरोध किस तरह से वहां मौजूद लोगों ने किया, ये देखिए। ये आज तक का हेलीकॉप्टर है और वहां मौजूद है अंजना ओम कश्यप, उनका विरोध किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं वापस जाओ, गो बैक। और दूसरा आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें अंजना ओम कश्यप देखिए नजर आ रही हैं नीले कोट में, और जुबिन नौटियाल सिंगर हैं, ये भी दिखाई दे रहे, बीजेपी के पक्ष में रहते हैं हमेशा ये, और लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप देखिए मुस्कुरा रही हैं, अंजना ओम कश्यप से कह रहे हैं वापस जाओ, वापस जाओ। तो इस तरह की दोस्तों पत्रकारिता हो रही है कि हवा में हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर उतरते हैं लोग इन्हीं को हेलीकॉप्टर शॉट लगा देते हैं। यानी इनसे कहते हैं गो बैक, गो बैक। दोस्तों, क्या आज पत्रकारिता वैसे हो रही है जैसे पत्रकारिता होनी चाहिए? सर पर चुनाव है और हवाएं बनाई जा रही हैं, कोई किसी के पक्ष में, कोई किसी के पक्ष में। सबसे बड़ी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता पक्ष की ओर, आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष की ओर खबरें चलाता है, यानी गोदी मीडिया बना हुआ है। तो वहीं दूसरा धड़ा यूट्यूबर्स का है, वो इंडी अलायंस की खबरें चलाते हैं ज्यादातर यूट्यूबर्स, और वो उनको आरोप लगाते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बना हुआ है, और वही कुछ यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े हैं वो इंडी अलायंस खबरें दिखाते हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों क्या खड़ा होता है? सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है, क्या सभी राजनीतिक दलों के साथ, क्या सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वो न्याय मीडिया कर रहा है जो उसे करना चाहिए? नहीं कर रहा है। आप भी बताइएगा, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीएसपी की एक भी खबर ठीक से नहीं दिखाई जाती है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन उनकी खबरों को मीडिया में वो स्थान नहीं दिया जाता है जो सत्ता पक्ष के नेताओं को दिया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो है वो इंडी अलायंस के नेताओं को, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देते हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वो स्थान मीडिया में नहीं दिया जाता है। क्या बीएसपी के खिलाफ मीडिया साजिश करता कथित रूप से कि उनकी जितनी भी मेहनत है उनको किनारे कर दिया जाए? क्या ये बीएसपी के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अन्याय नहीं है? क्या उन करोड़ों लोगों के साथ ये अन्याय नहीं है जो बीएसपी के समर्थक हैं? क्या उस बहुजन समाज के साथ अन्याय नहीं है जो बसपा सुप्रीमो मायावती की खबरें देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज पत्रकारिता या तो हवा में उड़ रही है या पानी में तैर रही है। जमीन पे क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, वो नहीं दिखाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी खबरें चला रहा है अपने मन से, बड़े यूट्यूब चैनल है वो अपनी खबरें चला रहे हैं अपने मन से, लेकिन बराबरी की जो खबर है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती मेहनत करती है, उस खबर को नहीं दिखाया जाता। ये सवाल बड़ा खड़ा होता है।
और ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि पत्रकारिता के पेशे को कुछ लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं। ये दोस्तों आज के जो समय में पत्रकारिता हो रही है वो किस तरह से की जा रही है। क्या अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सबकी खबरें बराबर चलाता तो क्या कोई आरोप लगता? नहीं लगता। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए मैं लगातार बसपा से संबंधित, बीएसपी से संबंधित, बसपा सुप्रीमो मायावती से संबंधित खबरें चलाता हूं, क्योंकि दोनों धड़े उनको बराबर का स्थान नहीं दे रहे जो उनको स्थान मिलना चाहिए। और ये अन्याय है। अन्याय उन करोड़ों लोगों के साथ है जो बीएसपी की खबरें देखना चाहते हैं, जो बीएसपी के समर्थक हैं। ये अन्याय है उन करोड़ों लोगों के, बहुजन लोगों के साथ जो है बसपा सुप्रीमो मायावती खबर देखना चाहते हैं कि आखिर बीएसपी क्या कर रही है, आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कर रही है, उनकी खबरें सुनना चाहते हैं, उनकी खबरें देखना चाहते हैं। इस आज की मीडिया पर, आज की पत्रकारिता पर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय जरूर दें आज की पत्रकारिता पर, जिस तरह से गोदी मीडिया और इंडी अलायंस मीडिया के बीच में मीडिया जो बटा हुआ है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे यूट्यूब मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप इस पर राय जरूर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।